आईपीएस बनने की फिल्मों जैसी सच्ची कहानी। सुनने और देखने में बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह लगती है यह कहानी। एक लड़की जिसकी शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई, 18 साल की उम्र आते आते 2 बच्चों की मां बन गई। लेकिन एक दिन अपने कांस्टेबल पति को पुलिस अधिकारियों को सल्यूट करते देख जब उसका स्वाभिमान जागा तो उसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी है तमिलनाडु की रहने वाली आईपीएस अधिकारी एन अंबिका की। गणतंत्र दिवस का दिन था। अंबिका अपने बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने पहुंची। परेड के दौरान अंबिका ने अपने कांस्टेबल पति को वहां मौजूद अधिकारियों को सल्यूट करते हुए देखा। तभी उसका स्वाभिमान जाग उठा। घर जाने के बाद अंबिका ने जब अपने पति से पूछा उन्होंने जिन लोगों को सल्यूट किया वे कौन थे, पति ने बताया वे आईपीएस अधिकारी थे। तब अंबिका ने पति से कहा कि वह भी आईपीएस अधिकारी बनना चाहती है। पति ने हंसते हुए इस बात को मजाक में टाल दिया। 10वीं तक की पढ़ाई नहीं की हुई 2 बच्चों की मां अंबिका को आईपीएस अधिकारी बनना था। यह उस समय बिल्कुल मजाक जैसी ही बात थी। लेकिन अंबिका ने बचपन में छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करने की ठान ली। घर परिवार और 2 बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से अंबिका के लिए रेगुलर मोड में पढ़ाई करना संभव नहीं था। अंबिका ने डिस्टेंस मोड का रास्ता चुना और फिर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किया। अब उन्हें यूपीएससी की तैयारी में जुटना था। लेकिन जहां रहती वहां यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग वगैरह की सुविधा नहीं थी। कोचिंग के लिए चेन्नई जाने का फैसला किया। बच्चों को छोड़कर चेन्नई जाना एक माँ के लिए कितना मुश्किल काम था। तब अंबिका के पति ने यकीन और साथ दोनों दिया। अपनी ड्यूटी करते हुए दोनों बच्चों को संभाला और अंबिका चेन्नई में अपने लक्ष्य पर डटी रही। अंबिका ने तैयारी की और यूपीएससी की परीक्षा में बैठी। पहले प्रयास में उन्हें असफलता मिली, फिर दूसरी और तीसरी कोशिश भी नाकामयाब रही। लगातार 3 बार फेल होने के बाद उनके पति ने अंबिका को वापस घर लौटने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन अंबिका वापस नहीं लौटी और अपने पति से आखिरी बार एग्ज़ाम देने की अनुमति मांगी। पति की इजाज़त मिलने के बाद अंबिका ने चौथी बार एग्ज़ाम दिया और साल 2008 में पास होकर आईपीएस अधिकारी बन गईं। आखिर अंबिका ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई ऐसे लड़ी कि दुनिया देखती रह गई। साथियों, आपको यह सच्ची और जागरूक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।